मेरी गुरु की प्यारी संगत का क्या हाल है? अच्छा होगा, गुरु जी की मेहर सब पर होती रहे। और मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आता हूँ प्यारे-प्यारे गुरु जी के सत्संग। गुरु जी सत्संग अमृतवेला प्लेटफ़ॉर्म में, जहाँ पर आप सत्संग सुनकर अपना जीवन सफल करते हैं, अपने जीवन को आनंदमयी बनाते हैं। संगत जी, हम जो है इतने संसार में विचल जाते हैं, कहते हैं बिजी हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को देखना ही भूल जाते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कितनी मुसीबत में है। आस पड़ोस में हम जरा सा ये देखें कि दुखी है कोई, उसको हमने कुछ थोड़ी सी हेल्प कर दे तो उससे हमारा क्या उससे फ़ायदा होता है, और हमारा उससे क्या गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। देखिए, आपको मैं ये बता दूँ, आपके आस-पड़ोस कोई दुखी है, तो आप बड़े मंदिर जाते हैं और रास्ते में कहीं आपके मन और आपका तन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आया, जैसे आपके विचारों में फ़र्क नहीं आया, आपके अंदर क्रोध है वो ख़त्म नहीं, जो भी विकार, देखिए एक विकार प्रधान होता है, वो जो प्रधान विकार होता है उसको आपने शांत करना है। आपको शांत नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि जब हम गुरु संगत होते हैं तो हमें ये चीज़ तो आनी चाहिए कि गुरु से जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि हम गुरु जी बन गए, तो स्टिकर लगा लिए गाड़ी पे तो हम गुरु जी वाले बन गए। नहीं, आपके विचारों में भी फ़र्क होना चाहिए। आपकी चाय प्रसाद पीते हैं, कुछ पीते हैं, गुरु संगत जैसे भी हो, घर में आपके सत्संग होता है तो उसमें जो है आपने किंतु परंतु नहीं करना। जो आपका रिश्तेदार है उससे सत्संग चालू होता है, गले मिलने पड़ते हैं, तो आपको हर किसी को संगत के अंदर ही, संगत को आपने खुश कर लिया तो आपने गुरु जी को खुश कर लिया। संगत की आपने प्रशंसा ले ली तो आपने सबका कहते हैं प्रशंसा ली। गुरु जी की प्रशंसा तभी होगी, संगत की प्रशंसा। आपके घर से कोई संगत, यहाँ आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, कोई संगत को आपने बड़ा बड़ा बोल दिया, या कोई सेवादार ने भला बुरा बोल दिया, कोई संगत बड़े मंदिर जा रही है, सेवादार ने कुछ भला बुरा बोल दिया, आपने भी उसे उल्टा जवाब दे दिया, क्या पता गुरु जी जवाब दे रहे हो आपको। तो आपको भी ये सोचना है, समझना है। आज का सत्संग संगत जी इतना प्यारा है, गुरु जी के जोड़ने वाला सत्संग है और गुरु जी की कृपा होने वाली सत्संग है। और आज का सत्संग है संगत जी, मैंने ये सत्संग दो आंटियों का सत्संग है उसको जोड़ के बनाया है, क्योंकि सत्संग छोटा छोटा था, एक सत्संग छोटा था एक बड़ा था, उसको जोड़ के बनाया। आप सुनकर उसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आपको सत्संग सुनकर आपका आनंद आएगा ही। फिर आपसे बात करते हैं कैसे हमें गुरु जी की कृपा होगी, और कुछ शायद आपको कथा भी सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपका मन विचलित ना हो और जो है आप अपने आप को गुरु जी से जोड़ सकें। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। और प्यारी संगत, सत्संग सुनकर आपको कुछ अच्छा लगता हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लिया करें और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करा करें। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करते चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साई संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, चित्ती सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं लुधियाना से हूँ। मैं गुरु जी से सब जुड़ जाती इसमें गुरु जी मंदिर से मैं जुड़ी थी। काफ़ी दिन से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे किसी अपने ने ही तेरे पर काला जादू किया है और तेरे घर की काम भी रुकवाया हुआ है। लेकिन फिर मुझे आपके बाद में मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, मैंने घर पर तेरे घर के बाहर पैर डाल दिया है, तू 10 मिनट सत्संग सुन और सब ठीक हो जाएगा। और सत्संग के थ्रू मुझे आपने ये भी बताया था कि इसी तरह अपने ही तेरे पति का काम बांधा हुआ है। गुरु जी मुझे नहीं पता वो कौन है और कौन नहीं, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। जब आप मेरे साथ हैं, संग हैं, तो मुझे किसी ब्लैक मैजिक का कोई डर नहीं है। जो करना है अब आपने ही करना है, उस ब्लैक मैजिक को आपने ही करना है। अब शिव रूप हो, शिव इतने बड़े ब्रह्मांड के रचयिता हो, आप ही सब कुछ ठीक कराएंगे। पर कभी दुख मुझे होता भी है कि जब घर में बच्चे हर वक्त लड़ाई करते हैं बिना किसी वजह से, जहाँ अंकल से मेरी लड़ाई हो जाती है, काम नहीं चलता, खर्चा नहीं पूरा होता, फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरा काम बांधा हुआ है। जब संगत जी, वैसे तो मैं जब से शादी करके आई हूँ अपने मुल्क के घर, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पर गुरु जी कहते हैं सबर रख, सिमरन कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। अब मैंने तेरी सभी चिंताएं अपनी गुरु जी पर छोड़ दी हैं, उनको अब जो करना है उन्हें ही करना है।
बाकी मेरे कुछ कर्म होंगे जो अभी जो नहीं कटे हैं, जो मुझे अभी भोगने हैं। संगत जी, मेरे पति और मेरे बेटे पर का सब दोष था, और मेरी मम्मी कहती होती थी कि तू जाकर जल चढ़ाया कर मंदिर में तेरे कच्ची लस्सी का। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैं सोचती थी कि जब ये का सब दोष मेरे पति और मेरे बेटे को है, वो खुद जाएं इस दोष को दूर करने के लिए। पर मैं फिर भी चलो गुरु जी के कहने पर जब मैं बुरी थी जुलाई अगस्त में सावन के महीने जल चढ़ाने मैं जाती रही हूँ। और फिर फिर मैं अब मंडे गुरु जी के कहने पर सोमवार को भी जाती हूँ जल चढ़ाने, और मैं वो घर पर भी लेकर आती हूँ, उसको घर को छिट्टा भी देती हूँ, खुद भी देती हूँ, अपने परिवार को भी देती हूँ। गुरु जी, अब आपने ही जो हमारे दोष हैं दूर करने हैं, आपने ही जो करना है। गुरु जी, आपने मुझे और मेरी मम्मी को नई ज़िंदगी ब्लेस की है। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने ही अब जो करना है सब करना है, और अपनी हमें अच्छी हेल्थ बस करनी है, और मेरे पति का भी सलाम चलाना है। संगत जी, मैं आपसे भी यही विनती करती हूँ कि आप भी मेरे परिवार के लिए और मेरे पति के काम के लिए अरदास कीजिए। वो मैंने अरदास लगाई है गुरु जी से भी कि वो मेरे पति का काम चलाएँ, उनके अंग संग के उसको को कम प्लस करें, और मेरे बच्चों के अंग संग होकर अच्छे से एग्ज़ाम करवाएं, मेरे बच्चों के और पढ़ाई में मन लगाएं। गुरु जी यही अब सब हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। गुरु जी, मैं बस अब आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपने जैसे मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरे परिवार को भी आपके साथ जोड़ें, और मेरे बच्चों को भी जोड़ें। अब आपने ही जो करना है, जो सोचना है हमारे लिए, आपने ही जो देना है, जो आपको हमारे लिए अच्छा लगेगा। आपने अपने नाम की सिमरन की दात बख्शनी है, आपने हमें अच्छा आचरण देना है, और आपने ही हमें सभी कष्टों से दूर रखना है, गलत कामों से दूर रखना है। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है, जो अपनी जब वो अरदास पूरी हुई तो मैं बड़ा सत्संग आप सबसे शेयर करूँगी। गुरु जी, मैं आपका का मैसेज आता था सब मुझे आप बड़े मंदिर बुलाएंगे। गुरु जी, मुझे मेरी बहुत इच्छा है कि आप मुझे मेरे प्रवास में तो अपने बड़े मंदिर बुलाएं। वो ये कैसे आपने बुलाना है आप ही जाने, आप ही जी मेरा इच्छा पूरी करेंगे अपने बड़े मंदिर आने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने हमें जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे फरवरी में डुगरी मंदिर के दर्शन फिर से ब्लेस किए। संगत जी, हमारे को गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि डुगरी मंदिर आ जा, और अचानक से हमारा प्रोग्राम डुगरी मंदिर जाने का बन गया, क्योंकि जो गुरु जी की आज्ञा हो गई तो फिर हम कौन होते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमें जहाँ जैसे ब्लेस करना है वो तो हमारे प्यारे गुरु जी हमें अपने आप ही बुला लेते हैं। शुक्राना शुक्राना लख लख वार शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, हमने डुगरी मंदिर जाने टाइम रास्ते में बहुत एंजॉय किया। मैं अपनी फैमिली के साथ डुगरी मंदिर गई, और साथ में मेरी फ्रेंड भी जो गुरु जी की ही संगत है वह भी गई, और हमने रास्ते में बहुत हंसी मजाक भी किया और गुरु जी का शुक्राना भी किया, जो गुरु जी ने हमें इतने सुंदर दर्शन डुगरी मंदिर के दिए। हमने लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया, और खुशी खुशी हम अपने घर वापस आए। संगत जी, गुरु जी के मुझे काफ़ी मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक के, परंतु सॉरी संगत जी, गुरु जी के मुझे बहुत मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक के, परंतु अब मुझे पहले से बहुत कम नेगेटिविटी फील होती है। जैसा कि गुरु जी हमें बताते हैं कि मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा, और कैसे खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। संगत जी, जब हम अपना अच्छा बुरा गुरु जी को ही हाथों में सौंप देते हैं तो फिर हमारा भला बुरा गुरु जी ही जाने। हमें कब क्या देना है, कैसे ब्लेस करना है, सब उनकी मर्जी से होता है। हम तो बस नादान हैं, रास्ता भटक जाते हैं, परंतु गुरु जी जब हमारा हाथ एक बारी पकड़ लेते हैं तो फिर कोई कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी या कितना भी बड़ा संकट हो, वह हमें पल भर में बाहर निकाल ही लेते हैं। गुरु जी मुझसे कहते हैं, पुत्र चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। जब वह अंग संग है तो हमें किस बात की चिंता। और गुरु जी हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा भी करते हैं। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा जो कि अपने 9th के पेपरों में पास हो गया है अच्छे नंबरों से, उसमें भी गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे महाशिवरात्रि पर भी दर्शन बड़े मंदिर के ब्लेस किए। संगत जी, बड़े मंदिर में शिवरात्रि पर गुरु जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए।
मंदिर में पूरे सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल, ऐसा लग रहा था मानो पूरे मंदिर में फूलों की बारिश हो रही हो। और वहाँ पर भजन चल रहे थे, ऐसा लग रहा था वहीं पर हम डांस करना शुरू कर दें। जैसे जो संगत जी अपने स्थान पर खड़ी थी वह वहीं पर खड़े होकर नाच रही थी, थिरक रही थी भजनों पर। और भजन भी शिव जी की बारात वाले चल रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था वो। गुरु जी ने इस महाशिवरात्रि पर ब्लेस किया। और संगत जी, फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, संगत जी संगत जी वहाँ कॉफ़ी प्रसाद और लंगर प्रसाद उस दिन हमने ग्रहण किया। और जो लंगर प्रसाद था वो पैक्ड होकर मिल रहा था, वो भी हमने ग्रहण किया। संगत जी, मेरा मन था कि मैं आज शिवरात्रि पर एक लंगर प्रसाद की एक्स्ट्रा थाली अपने घर अपने बच्चों और अंकल के लिए भी लेके जाऊं। ऐसा ही हुआ। जब मैंने सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे 2 थालियाँ दी, जो कि गुरु जी की आज्ञा से ही हमें प्राप्त हुई होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब हम गुरु जी के आश्रम से घर की तरफ आ रहे थे, जहाँ पर ऑटो वाले मेट्रो के लिए खड़े रहते हैं, वहाँ पर हमें गुरु जी की संगत आंटी, जो कि लुधियाना से आई थी दर्शन करने, उनसे भी गुरु जी ने हमें मिलवाया। वो भी गुरु जी के दर्शनों के लिए लुधियाना से बड़े मंदिर आई थी। उन्होंने भी अपना सत्संग यानी कि गुरु जी की बहुत सारी बातें हमसे की। उन्होंने बताया कि ये वही संगत आंटी थी जिनके घर में गुरु जी कॉलेज टाइम में चले जाया करते थे और उनकी मम्मी से कहते थे, आंटी जलेबियाँ खानी है, आंटी चाय बनाओ, आंटी चाय पीनी है। और गुरु जी, उनके घर के ऊपर एक कमरा बना हुआ था, जैसे कि आंटी की मम्मी नीचे रहते थे और गुरुजी ऊपर वाले कमरे में ध्यान समाधि लगाकर घंटों मेडिटेशन करते थे। गुरुजी की संगत से बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। उस दिन गुरुजी ने हमें ढेरों ब्लेसिंग्स दी। हमने उन संगत आंटी जी के साथ कश्मीरी गेट तक साथ साथ आए और बहुत सारी गुरुजी की बातें की। हमने उस दिन अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील किया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, जो गुरुजी ने हमें उन आंटी के साथ ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी के शुक्राने तो बहुत हैं, परंतु गुरुजी को जो लिखवाना या सुनवाना होता है हम वही सुना पाते हैं। और गुरुजी ने हमें सत्संग में भी बुलाया और अपना ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। लंगर प्रसाद भी हमने किया। गुरुजी के शुक्राने ही शुक्राने हैं। और हाँ संगत जी, आज का ही एक सत्संग, जब मैं ये सत्संग लिख रही थी तो मेरा बेटा, जो कि 9th क्लास में पास होकर 10th में आया है, उसने मुझे कहा, मम्मी मुझे बुक्स लेनी है 10th की। और किसी स्टूडेंट से ही उसने बुक्स ली और वो मुझे मैथ्स की बुक दिखाने लगा कि मम्मी मैथ्स की बुक की बाइंडिंग थोड़ी निकली हुई है। और जैसे ही मैंने मैथ्स की बुक हाथ में ली और खोली, उसमें इतना सुंदर मोरपंख मैथ्स की बुक के अंदर। संगत जी, जब मैंने मोरपंख देखा तो एकदम से मुंह से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा बेटा मुझे बोला, मम्मी मैंने तो इतनी बार इस बुक के पेजेस पलट कर देखे, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। और हम बहुत खुश हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मैं लिखती रहूं तो यह दिन भी कम पड़ जाएगा। गुरु जी के इतने सत्संग हैं, हमारे गुरु जी ही इतने प्यारे हैं जो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते टाइम कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें और गुरु जी भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। मैं इस मंत्र के साथ मैं ये चीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी, ये मेरा सत्संग तीसरा है। मैं गुरु जी के साथ 2023 नवंबर से YouTube पे गुरु जी का वीडियो देखती थी, तो बहुत अच्छा लगता था, मन शांत लगता था। बट मैं बहुत नेगेटिविटी से परेशान रहती थी, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इससे बहुत अंदर से चिड़चिड़ापन जैसा लगता था। कभी मतलब कुछ सुनी भी तो कुछ कभी पता चला, कभी नहीं चला, इस तरीक़ा से होता था। बट रिसेंट अनुभव ये चीज़ हुआ कि माइंड बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल ब्लॉक है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। पूरे दिन लगा कि जैसे तबीयत ख़राब ही जैसा लगा कि तबीयत ही ख़राब है। फिर शाम में ऐसे ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो गुरु जी का मैं मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं गुरु जी का ये मंत्र बोली तो मेरा लगा कि माइंड बिल्कुल थोड़ा ओपन हुआ। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा गुरु जी के साथ ये अनुभव हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।
सारे संगत को जय गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, सत्संग सुनकर आपके मन में सवाल, जो मन में सवाल होते हैं हमारे, क्योंकि ये सत्संग सुनते हैं ना, तो हमारे मन में कई सवाल होते हैं। जैसे उस सुनकर सत्संग को सवाल हमारे उसके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो तभी तो मैं कहता हूँ पूरा सत्संग सुना करें, आपको जीवन में सफलता मिलेगी और जीवन में आपका आनंदमयी होगा। और जीवन आपका आनंदमयी तो होगा ना, क्योंकि गुरु जी की मेहर आपके साथ है और गुरु जी की कृपा आपको होती रहती है। संगत जी, आज का जो सत्संग था इतना प्यारा था, मुझे तो मन को बहुत संतुष्ट हुआ सुन के, क्योंकि गुरु जी का सत्संग है इतना प्यारा। हम सत्संग सुन के गुरु जी कहते जा कुड़िए सत्संग सुना, तो आपको ऐसे ही प्यार पर सत्संग मिलते हैं। संगत जी, आपको मैं बता दूं, आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको उससे मिलने सुनकर बहुत ज्ञान मिलेगा और कृपा आपको होगी गुरु की कृपा। ये देखिए, हम जो कुछ भी सुनते हैं ना, देखिए संगत जी, हमने किसी से ज्ञान ले लिया, समझे। देखिए पहले भी क्या होता है कि हम ये दुनियादारी में ये टीवी सीवी सोशल मीडिया बहुत जुड़ जाते हैं, तो उसमें हम लुप्त हो जाते हैं इतने कि देखिए टीवी सोशल मीडिया में परमात्मा का जितना ज्ञान लेंगे उतना, देखिए पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत अमृत वाले संभाला करें, 10 मिनट संभाल दे, आपको मन थोड़ा कंट्रोल होगा, आपको पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, आपकी याद करने की शक्ति तेज होगी उल्टा। और ये बादाम खाने से नहीं होती, बादाम खाने से तो बातें हैं, मगर जो आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं, आजकल जो खान पीन है उससे बहुत कुछ होता है। तो आज का जो संगत जी इतना प्यार सत्संग सुन के तो आप आनंद में हो। चलिए आपको सुनाते हैं एक ऐसी कथा जिससे आपको जीवन बदलेगा और जीवन में आनंद होगा। संगत जी, ये कथा है एक बहुत बड़ा वो था सेठ, ठीक है संगत जी, सेठ था। और सेठ रोज़ जो है दान पुण्य करता था, तो रोज़ दान पुण्य करता था, तो कहता था कि गुरु की कृपा हम पे हो नहीं रही। उसके घर में औलाद नहीं थी, तो औलाद नहीं थी तो उसके घर में तो क्या हुआ संगत जी, एक सेठ ने क्या किया, तो उसके घर में औलाद नहीं थी, तो उसने एक जो है घर में फिर थोड़ा, अब पता है आपको घर में जैसे काम बढ़ जाता है, तो उसने घर में एक नौकर रख लिया। तो नौकर संगत जी उसकी बहुत दिल जान से पूजा, मतलब कि उसकी सेवा ही करता था, जैसे भगवान की पूजा करते ना, इसी तरह उसकी बहुत मेहनत से उसकी सेवा करता था। और उसकी जो है दिल जान करके उसकी हर काम में बहुत, जैसे आजकल के नहीं है, आजकल टाल मटोल जो हाँ जी हाँ करते हैं, जी हाँ, इतनी मेहनत करता था। तो सेठ को आया कि इतना काम करता है ये, इसको कुछ करना चाहिए। कहता कि मैं ऐसे करूँगा, जो मेरी इनकम होती है, जो मेरे बचत होते हैं, मेरे जो मैं सेठ के पता है आपको अपने काम होते हैं, अपना बिजनेस होता है, तो कह रहे मैं इसको 10% का हिस्सेदार बना लेता हूँ। तो उसने क्या कहा, 10% का हिस्सा बना लिया संगत जी, 10% का हिस्सेदार बना लिया। तो संगत जी क्या हुआ, तो 10% का हिस्से मतलब काफ़ी साल हो गए। पता है आपको पहले क्या करते थे, जैसे इकट्ठे ही पैसे लेते थे, जैसे 1 साल के 2 साल के, जैसे गांव जाते थे तो अपने मालिक पे जमा कराते थे, हम इकट्ठे ले लेंगे। तो संगत जो 10% था उसका लाखों के हिसाब से बन गया। तो सेठ को आ गया लालच कि इतना सारा पैसा हो गया कि मैं इतना पैसा देना पड़ेगा, उसको लालच आ गया। तो उसने क्या किया संगत जी, उस बच्चे को उसने जो है क्या करा कि इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन लगवा के मरवा दिया। तो उसके गांव में ये बात करा दी कि वो बीमार हो गया था, तो वो उसकी जो है हालत, शरीर इतना ख़राब हो गया था, तो उसको हमने वहीं पे जला दिया। तो उसके माँ बाप को ये बोल दिया कि इसको शरीर को वहीं जला दिया हमने, तो उसको जहर का इंजेक्शन लगे किसी डॉक्टर को, तो वहीं मरवा दिया। संगत जी क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उनके घर में एक औलाद हो गई, ठीक है, औलाद हुई। तो वो औलाद कुछ बहुत उसने पाला पोसा, उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और इतना पढ़ लिख के जब उसकी शादी का टाइम आया संगत जी, शादी के टाइम क्या हुआ संगत जी, जब शादी होकर घर में आया, जब उसकी पहली रात होती है जब औरत की, तो उस पहली रात में जब औरत ने उसको देखा तो वो जो है लेटा हुआ था। उसने उठाया तो वो संगत जी क्या हुआ था कि वो बहुत देर से बीमार था,
और उसके धीरे धीरे उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो और तबीयत ख़राब होती रही तो क्या हुआ, तो तबीयत जब ख़राब हो गई तो संगत जी मैं एक बार बताना भूल गया, उसकी शादी हो गई थी। शादी काफ़ी साल हो गए शादी। जब उसकी पहली रात को शादी को उसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि वो जो है अपने बीवी को पति का सुख नहीं दे पाया वो संगत जी, क्योंकि वो पति का सुख नहीं दे पाया तो इसी कारण उसको जो है इतना बीमार पड़ता गया और उसके इतना बीमार हो गया वो कि सारे पैसे उसके जो उसके पिताजी के सारे उसकी जो सेठ था उसके इतने लगे, वो गरीब हो गए संगत जी, इतने गरीब हो गए। फिर वो पैसा इतने इंजेक्शन महंगे आए तो वो लड़का मर गया। ठीक है संगत जी, तो लड़का मर गया तो वो स्त्री के जो है स्त्री के विधवा हो गई। तो उसने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो संगत जी क्या हुआ कि उसने जो है एक किसी महापुरुष से पूछा कि हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ सब क्या पाप हो गया है जो हम बच्चा होते सोते हमें उस बच्चे का सुख नहीं हुआ। तो महापुरुष ने ध्यान लगाया, पूर्ण महापुरुष थे, तो उसने बोला कि तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया, उसका तुझे फल मिला है। तो क्या कौन सा फल का मिला है? तो उसने बोला कि तुम्हारे घर में कोई एक नौकर था, उस नौकर को तूने 10% देने का वादा किया था, उसके बाद उसको तुमने मरवा दिया था। तो वो मरवा दिया था, तो वो जो तूने मरवाया था उसका फल मिला है। तो कह रहे मुझे तो उसका फल मिला है, तो इस जो औरत आई है उसकी शादी होके इसका क्या वो था, इसका क्या मुसीबत थी? यार ये औरत है, ये औरत वो जो डॉक्टर था वो औरत है, वो औरत के वो डॉक्टर औरत की उसकी औरत बन के आया है, क्योंकि उसको भी कर्म भोगने थे औरत को, जो डॉक्टर को भी, तो वो इसकी औरत बन के आया। तो ये पूरी ज़िंदगी भर विधवा बन के रहेगी। तो संगत जी आजकल तो अभी विधवा तो शादी कर ली, मगर पहले बहुत पक्के नियम थे। तो क्या पूरे जीवन विधवा इसको भी कर्म भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए संगत जी इस कहानी से क्या मीनिंग मिला, तो उस महापुरुष ने बताया कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हम फल मिलता है। हम तो सोचते हैं कि हमने पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि पैसे के पीछे आदमी को आदमी समझते। तो आजकल किसी कारणवश भी आपको मैं बता दूं, आपसे पाप छोटे पाप हो जाते हैं, आपको उसको ध्यान नहीं रहता मगर हो जाते हैं। मगर आप देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूँ, आप पाप कर लेते हैं तो उसको देखिए पाप पुण्य को एक से माना। देखिए दो करने के भक्ति करने की आ रही है कि आपने जैसे आपके पास गरीब हो जाते हैं, कुछ होता है, तो आप परमात्मा को किंतु परंतु नहीं करते। तो परमात्मा जो कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, जो करेगा तो अच्छा करेगा। और एक और होता है कि हमें जो है हमें अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों में बच के रहना है। तो वो है कि हम जो देखिए अच्छे काम हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं, वो परमात्मा के कि हाँ परमात्मा जो तू कर रहा है अच्छा कर रहा है, उसकी रजा में रहना। और एक होता है परमात्मा जब हम नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारे पाप जो पिछले जन्म के आते हैं वो भोगते हैं और हम आगे अच्छे काम करते हैं, तो वो जो है हमारा सफल होता रहता है। जो है ये परमात्मा हमें ये भी चाहिए। स्टार्टिंग में हमें मांगने की आदत होती है, मगर जब हम प्राप्ति कर लेते हैं परमात्मा से तब हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती, फिर हम लीन धीरे धीरे हो जाते हैं। स्टार्टिंग में संगत जी होता है, हर किसी को होता है कि हर कोई मांगता है, मगर जब धीरे धीरे परमात्मा से प्यार हो जाता है फिर हम परमात्मा को मांगते हैं। ये चीज़ों से हमारा ध्यान हट जाता है। माया, थोड़ी दिन की माया हमारे पीछे पड़ती है, मगर हम माया के पीछे नहीं पड़ते। ऐसा ही होना चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए। गुरु की कृपा आपको ऐसी होनी चाहिए, ऐसी भक्ति करें जैसे आनंद भी आए। देखिए हर चीज़ जरूरी है, परमात्मा देगा, मगर विश्वास करना है आपको। विश्वास करके चलेंगे तो सब कुछ मिलेगा। एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है संगत जी, और गुरु की कृपा आपको होगी। और आज का सत्संग इतना ही। आपको सत्संग अच्छा लगता है, प्यारे कहानी अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पे कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो आपको जो है बेल आइकन पे जाके ऑल पे करके आपको प्यारे गुरु जी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं जो लास्ट में है, जो आपने देखा होगा नीचे सुपर थैंक्स दे सकते हैं उसमें, और सुपर थैंक देकर आपको गुरु जी की कृपा होगी। सुपर थैंक्स क्या है? वो जो हार सा बना हुआ है डॉलर का निशान, और आप ज्वाइन बटन में जाकर आप मेंबर बन सकते हैं। आपको पोस्ट
आपको वीडियो, आपको अपना लाइव स्ट्रीम जो करते हैं उसको आपको ट्रैक आप में से बात कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। अगले सत्संग में मिलेंगे प्यारे से। जय गुरु जी शुक्राना और गुरु संगत की मेहर होती रहे सारी संगत पर। जय गुरु जी।